हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। पिछले वीडियो में हमने मोशन अंडर ग्रेविटी उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फ्री फॉल के बारे में। पहले हम क्या करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी एंड फ्री फॉल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा कि दोनों चीजें मोशन अंडर ग्रेविटी में ही काम होगी, पर मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होगा कि कोई चीज को हम नीचे से ऊपर थ्रो करते हैं या फिर कोई चीज ऊपर से ऊपर तक मैक्सिमम हाइट पर जाके वापस नीचे आती है, तो ये दोनों चीज मोशन अंडर ग्रेविटी में काम होगी। पर फ्री फॉल में क्या होगा कि हम कोई पर्टिकुलर हाइट से कोई ऑब्जेक्ट को रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे आएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नो एक्स्ट्रा फोर्स, कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं दे रहे, ओनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। तो इस टाइप का जो मोशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, फ्री फॉल। जबकि मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होगा कि बॉल को हम नीचे से ऊपर थ्रो करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज और भी है कि ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में क्या होगा, मोशन हो सकती है। जबकि यहाँ पर क्या होगा, ओनली नीचे की ओर ही मोशन होगा। अब दूसरी चीज यहाँ पर क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। कोई चीज को ऊपर फेंकना है नीचे से हमको, तो क्या होगा, उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। पर यहाँ पर हमको कोई फोर्स नहीं लेना है, ओनली रिलीज करना है। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सॉरी जीरो हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैं सिंपली यहाँ से रिलीज कर रहा हूँ, इसको यहाँ से रिलीज कर रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, मैंने इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं दिया, फिर भी ये नीचे गया। तो ये क्यों नीचे गया, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये देखो। अभी यहाँ से मैं इसको रिलीज करूँगा तो इसकी कंडीशन कैसी है, इसका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ना। तो इसलिए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो इस केस में आप देखो कि हमारा जो इक्वेशन बनते हैं x = v0t plus 1/2 at², v = v0 plus at और 2ax = v² minus v0²। तो ये जो हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन है t, उसमें हमको क्या करना होगा, v0 = 0 लेना होगा। दूसरा, जब भी कोई चीज ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मोशन में आएगी तो वहां पर एक्सीलरेशन हमको ऑलवेज नेगेटिव -g लेना पड़ेगा। अब हम ये तीनों इक्वेशन में क्या करेंगे, ये दो वैल्यू रखेंगे। तो क्या होगा कि यहाँ पर x हमको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, x की जगह y लिख सकते हैं, बिकॉज ये y डायरेक्शन में मोशन हो रही है। y = v0t, v0 इनिशियल वेलोसिटी 0 है, so 0 plus 1/2 a × t²। So 1/2 instead of a we can write here -g into t²। So our equation will be y = -1/2g into t²। सेकंड इक्वेशन क्या होगा, v = v0 0 plus a we can write -d into t। So v = -g into t। In third equation we will write 2 instead of a we write -d into y = v as it is -v0 0। So we can write here v² = -2gy। So this will become our three equation of motion for फ्री फॉल के लिए तीन इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरीके से बनेंगे। तो ये हमारा फ्री फॉल के बारे में था। अब इसका अगर हम ग्राफ की बात करें फ्री फॉल की, तो फ्री फॉल के ग्राफ की हम बात करें तो वो किस तरीके से आएंगे, देखिए। पहला जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन अगेंस्ट टाइम का। तो एक्सेलरेशन अगेंस्ट टाइम का जो ग्राफ होगा, तो एक्चुअली आप देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, g है और नेगेटिव है, और g कैसा है, कांस्टेंट वैल्यू है। क्या होगा कि हमारा जो ग्राफ होगा वो हमको इस
डायरेक्शन में हम एक्सेलरेशन ले रहे हैं, बिकॉज क्या है a इक्वल टू माइनस है ना, माइनस सो हम नेगेटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं 0 5 10। सो यहाँ पर हमारा -9.8 वैल्यू आएगा और ये कांस्टेंट है, तो क्या होगा एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। दूसरा हम बात करेंगे वेलोसिटी अगेंस्ट t का। सो वेलोसिटी में भी क्या होगा, अब देखो तो यहाँ पर x अक्ष पर टाइम आएगा और नेगेटिव डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी आएगी, बिकॉज नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। सो यहाँ पर वेलोसिटी आएगी और ये वेलोसिटी कैसा होगा, कांस्टेंट इंक्रीज होता जाएगा। और थर्ड हम किसका लेंगे, पोजीशन x अगेंस्ट t का। तो यहाँ पर भी क्या होगा, x अक्ष पर t आएगा और नेगेटिव y डायरेक्शन में क्या होगा, पोजीशन आएगा। अब यहाँ पर पोजीशन क्या होगा, वो हमको थोड़ा सा कर्व मिलेगा। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर क्या होगा, 3 ग्राफ मिलेंगे। अब आप देखो यहाँ पर ये जो ग्राफ है कर्व कैसे आ रहा है, ठीक है। अब वेलोसिटी देखो तो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कैसे हो रही है, तो ये सब आप इसके ऊपर से देख सकते हो। वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं तो v इक्वल टू माइनस g इंटू टी। सो v 1 सेकंड क्या हो जाएगा, -9.8। ओके, v एट 2 सेकंड क्या हो जाएगा, -19.6। ओके एंड सो ऑन, ठीक। अब आप देखोगे तो क्या होगा कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है और कांस्टेंटली इंक्रीज हो रही है 9.8 इन नेगेटिव डायरेक्शन। अब अगर हम पोजीशन की बात करें ये वाला, ठीक, यहाँ पर मैं y लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमको y इक्वल टू -1/2g इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, y एट 1 सेकंड पर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो देखना है। तो -1/2g को हम 10 ले रहे हैं, ठीक है। सो इंटू 1, तो ये आंसर मिलेगा -5। अब y एक 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 10 एंड 2 स्क्वायर, सो इट विल 4। सो आंसर मिलेगा -20। अब y इक्वल टू 3 लेंगे, सो क्या होगा, -1/2 इंटू 10 एंड 3 स्क्वायर विल बी 9। सो आंसर विल बी -45। सब देख सकते हो कि यहाँ पर 0 0 है, फिर 1 सेकंड पर क्या हो रहा है, 5 डिस्टेंस हो रहा है माइनस, ठीक है। 2 पर क्या हो रहा है, तो वो -20 हो रहा है और 3 पर क्या होगा, -45 हो जाएगा ना। तो ये क्या आ जाएगा, इस तरीके से हमको कर्व मिलेगा। तो ये हमारा फ्री फॉल के 3 ग्राफ थे। अब हम देखेंगे रिलेटिव मोशन के बारे में और उसके कुछ केसेस भी होंगे, वो भी हम देख लेंगे। रिलेटिव मोशन, फ्रेंड्स, रिलेटिव मोशन का जो टॉपिक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली क्या होता है कि रिलेटिव तो मींस ये एक्चुअली डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। ओके, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, तो एक्चुअली पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, उसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जो एक्टिविटी हो रही है उसको कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो उसको ऊपर डिपेंड करेगा रिलेटिव मोशन। जैसे हमने मोशन की बात की थी, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ इधर जा रहा है, तो क्या होगा कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो ये मोशन में। बट अब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट इधर से इधर आ रहा है और ये इधर से इधर जा रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, ए और बी बोथ आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो इस टाइप की जो मोशन होगी उसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव मोशन। अब हम इसका वैल्यू जो है फॉर्मूला है वो ऑब्टेन करने की ट्राई करते हैं। देखिए कि इनिशियल पोजीशन, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, पहले ए एंड बी दो ऑब्जेक्ट लेते हैं हम, ठीक है। सो ये जो दो ऑब्जेक्ट है उसमें हम क्या करते हैं कि इनिशियल पोजीशन दोनों का लेते हैं। अरे बहुत होंगे ना, सपोज पहले नहीं आ रही तो
इनिशियल पोजीशन, तो हम क्या करेंगे, इनिशियल पोजीशन ए का क्या मिलेगा हमको x0 a, b का x0 b इनिशियल पोजीशन, ठीक है। अब हाँ पोजीशन लेंगे एट टी टाइम पर, तो पोजीशन एट टी टाइम, तो वो हमको कैसे मिलेगा, तो समझो कि हमारे पास वेलोसिटी v इक्वल टू क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो x विल बी v इनटू t, पर इनिशियल पोजीशन हमारा यहाँ पर क्या था, x0 इक्वल टू 0 था। अब अगर x0 0 नहीं है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x0 प्लस v इनटू t हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला हमको यहाँ पर अप्लाई करना है। क्या होगा कि पोजीशन एट t टाइम, सो पोजीशन ऑफ a एट t टाइम, xa एट t टाइम क्या हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन x0a प्लस va इंटू t, फिर b की बात करें तो xb इंटू t इक्वल टू x0b प्लस vb इंटू t। अब हम क्या करेंगे, रिलेटिव पोजीशन लेंगे, पोजीशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, तो वो हमको कैसे मिलेगा, x a b, तो x a b क्या हो जाएगा, x a एट t माइनस x b एट t। तो x a और x b ये हमारे पास यहाँ पर है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ही लिखते हैं x0 a प्लस va इंटू t माइनस क्या हो जाएगा, x0 b प्लस यहाँ पर माइनस है तो ये एक्चुअली माइनस आएगा vb इंटू t। अब हम क्या करेंगे, x0 वाले जो टर्म है उनको साथ और वेलोसिटी वाले टर्म को साथ लेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, x a b एट t वो क्या हो जाएगा, x0 a माइनस x0 b प्लस b a माइनस b b t साथ में रख देते, इस तरीके से मिलेगा। इसको हमने क्या किया है कि x वाले टर्म को एक साथ और वेलोसिटी वाले टर्म को एक साथ लिखा है। अब देखो यहाँ पर ये हमको क्या मिल रहा है, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू b। सो अब हम दोनों इसका डेरिवेशन लेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनिशियल पोजीशन क्या करते हैं, 0 लेंगे, तो क्या होगा, ये वाला टर्म निकल जाएगा। सो हमको क्या मिलेगा, x a b एट t इक्वल टू क्या मिलेगा, v a इंटू t माइनस v b इंटू t, इस तरीके से मिलेगा। अब हम क्या करेंगे कि डेरिवेशन करेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू t, सो d बाई dt x a b इंटू t सॉरी एट t टाइम, सो इधर क्या होगा, v a माइनस v b, ये पूरी टर्म का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेशन क्या होगा, t t कैंसिल हो जाएगा, v बचेगा, यहाँ पर v b बचेगा। सो एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा, x a b एक्चुअली ये पोजीशन ही है, तो पोजीशन का टाइम के साथ डेरिवेशन करोगे तो वो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू b हो जाएगा। सो v a b इक्वल टू v a माइनस v b। So this is the relative velocity of A with respect to B. So इस तरीके से हम कोई भी ऑब्जेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें हमको क्या होगा कि जो हमने जो ऑब्जेक्ट लिए हैं A एंड B, उसकी वेलोसिटी कैसे होगी, उसके ऊपर से अलग अलग केस मिलेंगे, तो हम वो देखते हैं। उससे पहले हमको ये वाला जो फॉर्मूला है इसकी जरूरत पड़ेगी, उसको हम ऐसे ही रख देंगे। यहाँ पर अलग अलग केस में क्या हो सकता है वो आप देखो, VA इक्वल टू VB इस तरीके से होगा, मतलब दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास
VA माइनस VB इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला के ऊपर से हमको क्या मिलेगा, x AB वो x0A माइनस x0B। मतलब अगर दोनों का वेलोसिटी सेम है तो क्या होगा कि उनके बीच का जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था वो ही कंटिन्यू रहेगा हर वक्त के लिए, क्योंकि वेलोसिटी सेम रहेगा। समझो, ये दोनों के बीच अभी दोनों की वेलोसिटी सेम है और डिस्टेंस इतना है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये दोनों मोशन में तो रहेंगे, बट उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा तो वो डिस्टेंस में क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा ना, ठीक है। या फिर आप समझो कि आपको यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनिशियल पोजीशन जो है वो दोनों सेम रहेगी, और यहाँ पर फॉर्मूला में बी और बी का वैल्यू जी सेम है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो आप एक्चुअली इसका ग्राफ देखो, तो वो ग्राफ क्या होगा कि पोजीशन अगेंस्ट टाइम का हम ग्राफ लेंगे, तो ए और बी दो अलग अलग पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं मोशन, तो दोनों का बीच डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों पैरेलल मोशन करते रहेंगे। अब हम दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में हम क्या करेंगे, VA ग्रेटर देन VB लेंगे। तो अब देखो इस केस में क्या होगा कि एक का वेलोसिटी दूसरे से ज्यादा है, तो अब हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, ये इस तरीके से A जाएगा और B क्या होगा, इस तरीके से जाएगा। अब देखो A का वेलोसिटी ज्यादा है, B का वेलोसिटी कम है, तो अब देखो कि क्या होगा कि ये B है, ये A है, तो क्या हो रहा है कि ये जा रहा है, इसका वेलोसिटी कम है, इसका वेलोसिटी ज्यादा है, तो ये क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम थोड़े देर बाद इसको क्रॉस कर देगा। तो आप देखो कि यहाँ पर ये थोड़े देर बाद इसको क्रॉस कर रहा है। अब तीसरा केस क्या होगा, ये हमारा 1 होगा, ये 2 हो गया। तीसरे में क्या होगा, VB ग्रेटर देन VA। तो इस केस में क्या होगा कि दूसरा वाला पहले को कभी पकड़ ही नहीं पाएगा, x यहाँ पर क्या होगा, ये इस तरीके से जाएगा B वाला, और A वाला इस तरीके से जाएगा। B का वेलोसिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा आगे चला जाएगा, A का वेलोसिटी कम है, सो क्या होगा कि वो धीरे धीरे जाएगा। तो आप देखो ये आगे वाला B है, ये पीछे वाला A है, इसका वेलोसिटी ज्यादा है इसका, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये आगे जाएगा, ये धीरे धीरे जाएगा, तो आप देखो ये इस तरीके से जाएगा, तो दोनों क्या होगा कि ये आगे वाले को पीछे वाला कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। और तीसरे में क्या होगा, VB उसको हम लेते हैं नेगेटिव, VA उसको हम लेते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली कि दोनों का साइन ऑपोजिट लिया है, वेलोसिटी हमने ऑपोजिट लिया है, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि B यहाँ पर है, A यहाँ पर है, B नेगेटिव में मोशन कर रहा है, तो वो इस तरीके से जाएगा, A इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो वो कैसे हो कि देखो ये B है, ये A है, अब ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन कैसा हो गया, ऑपोजिट, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो गया। अब देखो कि ये दोनों इस तरीके से मोशन कर रहे हैं, तो क्या होगा कि कोई पर्टिकुलर टाइम पर वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ही ना, है ना। तो इसलिए वो इस तरीके से ग्राफ बनता है। अब ये चारों केस को ना हम प्रैक्टिकली समझेंगे। देखो पहले में क्या है, VA इक्वल टू VB, मतलब क्या होगा कि दोनों का वेलोसिटी सेम है। अब समझो कि आप बाइक लेके जा रहे हो, ठीक है, और कोई दूसरा बाइक लेके आपका फ्रेंड भी जा रहा है। अब आपका फ्रेंड 40 की स्पीड से जा रहा है और आप भी 40 की स्पीड से जा रहे हो, तो क्या आप उसको कैच कर पाओगे? नहीं। और वो आपको जो पोजीशन पर है आपको भी वही पोजीशन पर हमेशा दिखता रहेगा ना, ठीक है। ना तो आपके बीच का डिस्टेंस कम होगा ना ज्यादा होगा, आप दोनों एक दूसरे को कांस्टेंट पोजीशन पर ही देख पाओगे। तो वही चीज है कि यहाँ पर देखो दोनों एक दूसरे को पैरेलल मोशन कर रहे हैं, एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब दूसरे केस की बात करो, VA ग्रेटर देन VB, मतलब आप 60 की स्पीड से जा रहे हो, आप पीछे हो, आप ए हो, और आपका फ्रेंड 40 की स्पीड से जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कैसे हो जाएगी कम और आपकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो आप क्या करोगे,
कोई पॉइंट पर आपके फ्रेंड को ओवरटेक कर जाओगे ना, समझ रहे हो ना कि आप ज़्यादा वेलोसिटी से जा रहे हो और आपका फ्रेंड धीरे से जा रहा है, तो कोई एक टाइम पर तो आप उसको ओवरटेक कर ही जाओगे। तो वो ये वाला केस है। फिर इस केस में क्या होगा कि सपोज आपका फ्रेंड है वो पल्सर पर जा रहा है और आप लूना पर जा रहे हो, है ना। तो वो होगा क्या कि आपका जो वेलोसिटी होगा वो तो बहुत कम रहेगा और आपका फ्रेंड पल्सर वाला वो बहुत आगे निकल जाएगा। तो वहां पर क्या होगा कि आप आपके फ्रेंड को कभी कैच कर ही नहीं पाओगे, वो ये वाला केस हो गया। और दूसरे केस में क्या होगा कि आप एक तरफ से पल्सर लेके जा रहे हो और दूसरी ओर से आपकी गर्लफ्रेंड क्या हो रही है ना, नहीं है तो बनाना भी मत, ठीक है, अभी कोई जरूरत नहीं है। बट समझ लो कि एक ओर से आप जा रहे हो, दूसरी ओर से आपकी क्लास वाली कोई लड़की आ रही है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो क्या होगा कि कोई एक पॉइंट पे जाके दोनों की नजर मिल जाएगी ना। तो वो ये होगा कि एक डायरेक्शन से आप जा रहे हो, सामने से वो आ रही है, तो कोई एक पॉइंट पर क्या होगा कि दोनों मिल जाएंगे, तो फिर क्या होगा, क्रॉस भी हो जाओगे, खुशमट हो जाओगे, ठीक है। तो वो ये वाला केस होगा। तो ये था रिलेटिव मोशन, ठीक है, और उसके अलग अलग केसेस। तो आई होप कि आपको पता चला होगा।